हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हमारा चल रहा है जनरल साइंस के पार्ट्स फिजिक्स से विद्युत। तो जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रतिरोधों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दो टाइप का कम्बिनेशन होता है प्रतिरोधों का। एक तो श्रेणी क्रम सीरीज में, श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं आपको, ये हमारा लेक्चर 5th है। इस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर 5th हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक विद्युत के पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से वो पहले 4 लेक्चर देख लें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ईजिली समझ आ सके। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें से रीट के मैक्सिमम टॉपिक अपलोड किए जा चुके हैं, पटवार के, स्टेनो के, ग्राम सेवक के, एसआई के, कांस्टेबल के। इसके अलावा जो आपका रेलवे का एग्जाम है, एनटीपीसी, एसएससी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जो जनरल साइंस फॉलो होती है, वो सभी टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर शशि सिराना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो आप अपना नाम व पता लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आप संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नाम लिखें, आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब क्या है, एक ही पंक्ति, यानी तीनों प्रतिरोध एक पंक्ति में लगे हैं। इस तरह से जितने भी प्रतिरोध है, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, वो एक ही पंक्ति में लगे होंगे, एक ही लाइन में लगे होंगे। क्लियर? ये श्रेणी है। माना ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3 है। और समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर लाइन अपने यूं लगाते हैं, जैसे ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये पैरेलल लाइंस है। तो एक प्रतिरोध मान लो इस तरह से है, तो दूसरा प्रतिरोध इसके पैरेलल में, तीसरा इसके पैरेलल में, ऐसे ये पैरेलल ऑर्डर हो गया। क्लियर? ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1, R2, R3। अब इन्हें आपस में कंबाइन कर देना है, संयोजित कर देना है, तो ये संयोजन हो गया समांतर क्रम संयोजन। तो ये दोनों संयोजन, सीरीज मतलब एक ही लाइन है और वो पैरेलल मतलब पैरेलल लाइंस है। अब हम क्या करते हैं, इन्हें आगे बैटरी से जोड़ देते हैं और ये स्विच ऑन कर दिया, ये कुंजी लगा दी हमने। अब फार्मूला क्या होता है इसमें, वो फार्मूले पे हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप बहुत इजी इस फार्मूले पर पहुंच जाएंगे। अब पहले तो श्रेणी क्रम है क्या। अब मान लो ये एक पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा हो गया। क्लियर? दूसरे प्रतिरोध में ये इसका पहला सिरा हो गया। तो इसमें क्या होगा, एक प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। जैसे ये मान लो R1 का पहला सिरा है, ये R1 का दूसरा सिरा है। अब R2 का पहला सिरा कौन सा हो गया, ये वाला। तो R2 का पहला सिरा R1 के दूसरे सिरे से जुड़ा है।
क्लियर। तो ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, यानी जिसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अब ये R2 का दूसरा सिरा हो गया, लेकिन R3 का ये पहला सिरा हो गया। तो एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, और श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम में क्या होगा, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे एक ही बिंदु से तथा तीनों प्रतिरोधों के जितने भी प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक ही बिंदु से और प्रतिरोधों के दूसरे सिरे भी एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं। तो जैसे इसका पहला सिरा इस बिंदु से, इसका भी पहला सिरा इस बिंदु से, इसका भी पहला सिरा इस बिंदु से, इसका पहला सिरा दूसरा सिरा इस बिंदु से, इसका भी दूसरा सिरा इस बिंदु से, इसका भी दूसरा सिरा इसी बिंदु से जुड़ा है। तो ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब होगा क्या, देखो धारा जो है ऐसे इसको भी जोड़ लेते हैं हम, दोनों को बराबर डायग्रामेटिक क्लियर करूंगा आपको, प्लस माइनस, और ये बैटरी लगा दी। अब धारा जाती है प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से निकलेगी, ये धारा निकली I, पहले इसमें जाएगी, फिर उतनी ही धारा इसमें जाएगी, फिर उतनी ही धारा इसमें जाएगी, और वापस आपको I ही मिल जाएगी। यानी I धारा इसमें गई, इससे निकलकर इसमें गई, इससे निकलकर इसमें गई, यानी जितनी धारा इसमें गई उतनी ही धारा इसमें गई, उतनी ही धारा इसमें गई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लिख रहा हूं, धारा समान रहती है, सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। तो धारा क्या रहती है, यहां समान रहती है। लेकिन यहां देखें, धारा I निकली प्लस से, लेकिन यहां पहुंचकर ये तीन हिस्सों में बंट गई। कुछ धारा इधर चली गई, कुछ धारा इधर चली गई, कुछ धारा इधर चली गई। तो माना इधर धारा गई I1, इधर धारा गई I2, और इधर धारा गई I3। तो इधर धारा गई I1, इधर धारा गई I2, इधर धारा गई I3। तो यहां धारा जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है, सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, विद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो समान रहता है, और यहाँ धारा भिन्न भिन्न होती है। अब होगा क्या, देखो अब विभवांतर को देखें। विभवांतर क्या होगा, प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ा रहता है। तो ये पहला प्रतिरोध है, इसके समांतर क्रम में हमने वोल्टमीटर जोड़ रखा है। ऐसे ये दूसरा प्रतिरोध है, इसके भी समांतर क्रम में वोल्टमीटर जुड़ा होगा। ऐसे तीसरा प्रतिरोध है, इसके भी समांतर क्रम में वोल्टमीटर जुड़ा होगा। तो यहां जो वोल्टेज होगी वो मान लो V1 है, यहां जो वोल्टेज है वो V2 है, और यहां जो वोल्टेज है वो V3 है। तो यहां विभवांतर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, धारा समान होती है और विभवांतर भिन्न होता है। तो ये कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है, और ये फाइनल है कि इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रतिरोधों के संयोजन से आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो अब ये ध्यान रखें, डायग्रामेटिक ये आप क्लियर कर लें। यहाँ से धारा I निकली, इसमें भी I, इस वही धारा इससे निकल कर इसमें जाएगी, वही धारा इससे निकल कर इसमें जाएगी। तो धारा तीनों में समान बहने वाली है। लेकिन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा होता है। तो इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर ये लग गया, इसमें ये लग गया, इसमें ये लग गया। तो ये V1 वोल्टेज, ये V2 वोल्टेज और ये V3 वोल्टेज है, यानी कि इसमें विभवांतर जो होगा वो भिन्न होगा। अब वहां देखें, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा होता है। अब इसका पहला बिंदु कहाँ है, यहाँ, इसका भी पहला बिंदु कहाँ है, यहाँ, इसका भी पहला बिंदु कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से ये वोल्टमीटर लग गया तीनों के पहले बिंदु से, और इसका दूसरा बिंदु यहाँ, इसका भी दूसरा बिंदु यहाँ, इसका भी दूसरा बिंदु यहाँ। तो ये वोल्टमीटर लग गया इसके दूसरे बिंदु से। क्लियर। तो यहां ये V आएगा। तो यहां सेम वोल्टेज सेम रहेगी, क्योंकि तीनों के समांतर क्रम में एक ही वोल्टमीटर लगेगा। तो यहां क्या होगा, विभवांतर समान।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए, समांतर क्रम संयोजन की विशेषता है धारा भिन्न होती है, विभवांतर भी भिन्न होता है, धारा और विभवांतर दोनों समान होते हैं, धारा भिन्न विभवांतर समान होता है, धारा समान विभवांतर भिन्न होता है। क्वेश्चन बन सकता है आपका। ऐसे ही श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सत्य है धारा व विभवांतर दोनों समान होते हैं, धारा व विभवांतर दोनों भिन्न होते हैं, धारा समान विभवांतर भिन्न होता है, धारा भिन्न विभवांतर समान होता है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान विभवांतर भिन्न और समांतर क्रम में धारा भिन्न विभवांतर समान होता है। क्लियर। तो यहाँ विभवांतर भिन्न है, यानी एक में विभवांतर V1 है, दूसरे में विभवांतर V2 है, तीसरे में विभवांतर V3 है। और यहाँ धारा भिन्न है, यानी पहले प्रतिरोध में धारा I1 है, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 है और तीसरे प्रतिरोध में धारा I3 है। तो यहाँ धारा भिन्न है, माना पहले प्रतिरोध में धारा I1 है, दूसरे में I2, तीसरे में I3। यहाँ विभवांतर भिन्न है, पहले में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3। तो यहाँ तो निकालेंगे हम कुल विभवांतर या तुल्य विभवांतर, यहां तो निकालेंगे तुल्य विभवांतर, फार्मूला आ जाएगा आपका, क्योंकि विभवांतर अलग अलग है। तो तुल्य विभवांतर या कुल विभवांतर, टोटल पोटेंशियल जब आप निकाल लोगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो V = V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ लोगे टोटल बन जाएगा। और यहां निकाली जाएगी तुल्य धारा या कुल धारा। तो यहां तीनों को जोड़ लोगे तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यहां तीनों को जोड़कर कुल धारा निकाली जाएगी, यहां तीनों को जोड़कर कुल विभवांतर निकाला जाएगा। बस इतना ही फर्क है, जिसको ये पता लग गया उसका फार्मूला आ गया। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और इधर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम का नियम लगा दें। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर RI, V बराबर RI, ये ओम का नियम है। तो V बराबर RI और V1 बराबर, अब देखो V1 बराबर, ये V1 है तो I तो तीनों में ही सेम है, जो इसमें है वो इसमें है वो इसमें है, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग है। देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो V1 क्या होगा? R1I, क्योंकि वही धारा इसमें गई, I धारा इसमें जाएगी। तो ओम का नियम लगा रहे हैं हम, V बराबर RI होता है, तो V1 बराबर R1I, V2 बराबर R2I और V3 बराबर R3I। तीनों में से I कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा? RI बराबर, तीनों में I कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट हो गया तो क्या फार्मूला बना? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये श्रेणी क्रम का सूत्र हमारे पास आ जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारे पास, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। उम्मीद कर रहा हूं आपको सूत्र समझ आया होगा, बहुत ही इजी मेथड है। यहां I सेम है, V भिन्न है तो टोटल V निकालेंगे तीनों को जोड़कर, ओम का नियम लगा दो। यहां I भिन्न है तो टोटल I निकाल लेंगे तीनों I को जोड़कर, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम का नियम लगा दो। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर RI, लेकिन आपको यहाँ I पुट करना है तो I बराबर V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। तो I का मान पुट कर दें, I बराबर क्या है? V अपॉन R। I1 बराबर क्या हो जाएगा? V तो सेम है, विभवांतर तो सेम है तो V रहेगा। तो I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3। तो I बराबर V अपॉन R, I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3, तीनों की वैल्यू पुट कर दी। तो V अपॉन R बराबर कॉमन क्या आ जाएगा यहां से? V। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट गया तो ये फार्मूला बन गया क्या? 1 अपॉन R इक्वल टू, तो क्या बनेगा यहां? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस प्रकार से ये समांतर क्रम संयोजन में फार्मूला बन गया
1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो स्टूडेंट्स अभी अपने पढ़ा दोनों संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनसे संबंधित अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल। तो सीरीज और समांतर से संबंधित न्यूमेरिकल अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने सीरीज में फार्मूला निकाला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ हमने विशेष बात पढ़ी कि धारा क्या रहेगी तीनों में, समान, और विभवांतर क्या रहेगा, भिन्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन निकलता है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, और या फिर न्यूमेरिकल। और ये फाइनल है कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। और यहाँ फार्मूला बना 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि कोई और दिया है तो 1/R4 आ जाएगा आगे। और यहां हमने पढ़ा क्या, विभवांतर समान और धारा भिन्न। ये बात हमने अभी डिस्कस की पीछे। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, टॉपिक समझ आ रहा है, तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका न्यूमेरिकल। तो अब हम देखें, क्वेश्चन दिया है आपको 2, 3 व 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये प्रतिरोध मान लो 2 ओम का है, ये मान लें 3 ओम का है, और ये मान लें 5 ओम का है। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और तीनों को आगे देखें तो इस संयोजन को 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो ये आगे बैटरी जोड़ दी कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की। तो बैटरी जोड़ दी 4 वोल्ट की। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का, और ये 5 ओम का। तो 2, 3, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उसे 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। अब हमने देखो यहाँ सिर्फ उसने लैंग्वेज घुमाई। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा यानी पहले प्रतिरोध में धारा, दूसरे में धारा, तीसरे में धारा। तो धारा तो तीनों में सेम बहती है, तो वो यूं भी कह सकते हैं यहाँ परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। क्योंकि यहाँ जो परिपथ में धारा आएगी वही इन तीनों में आएगी। जो आई की वैल्यू यहाँ से हमने पढ़ा था, जो आई का मान निकलेगा वही आई इसमें जाएगा, वही आई इसमें जाएगा, वही आई इसमें जाएगा। लेकिन उसने यहाँ सिर्फ लैंग्वेज घुमा दी, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। हो सकता है यूँ कह दे 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो जितनी धारा है धारा तीनों में समान बहेगी यहाँ। तो धारा जब हम आई कैलकुलेट करेंगे वही आई इसमें जाएगा, वही इसमें, वही इसमें। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमें प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या था, अब हम इसका आंसर सोल्व कर रहे हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है 2, R2 कितना है 3, R3 कितना है 5। तो टोटल आ गया 10 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 10 ओम। अब हम I निकाल सकते हैं ओम के नियम से। I इक्वल टू V/R। V आपको दिया है 4 वोल्ट और प्रतिरोध आपको दिया है 10 ओम। तो 4/10 यानी 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर है। वही परिपथ में इसमें भी 0.4 है, इसमें भी 0.4 है, इसमें भी 0.4 है। तीनों में धारा 0.4 ही है। अब प्रत्येक में विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर। तो अब हमने विभवांतर ज्ञात करना है, V1 भी, V2 भी और V3 भी। तो V1 बराबर, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर RI। तो V1 बराबर R1I, V2 बराबर R2I, V3 बराबर R3I। अब I फिक्स है 0.4, V1 पता है आपको 2, तो ये बन जाएगा 2 × 0.4 यानी 0.8 वोल्ट। V2 ज्ञात करेंगे, R2 पता है आपको 3, I पता है आपको 0.4, सोल्व किया हमने 0.4, तो ये आ गया 1.2 वोल्ट। ऐसे V3 ज्ञात कर लेंगे। R3 5 दिया है, I 0.4 है,
ये आ गया 2.0। अब तीनों को टोटल करके देख लो, तीनों को टोटल करके देख लो, 4 वोल्ट आना चाहिए। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर V तो आपको दिया 4 वोल्ट, V1 प्लस V2 प्लस V3 करके देख लो, अगर 4 वोल्ट आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है। और बिल्कुल आप लोग करेंगे 0.8 और 1.2, 2 और 2 4, बिल्कुल सही है एकदम कैलकुलेशन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। और भी क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं सर्किट बनाकर, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिपिकल से टिपिकल सर्किट अगर आपको दे दे तो भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अब आप देखें इस क्वेश्चन को, तो अगले वीडियो में मैं वो सर्किट बनाकर कैसे प्रतिरोध निकालना है वो सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अब इस टॉपिक पे चलें तो इस क्वेश्चन पे 2, 3 व 4 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसने कहा 2, 3 व 4 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब समांतर क्रम में एक 2 ओम का, एक 3 ओम का और एक 4 ओम का। हो सकता है अगला डायग्राम दे दे, यहां दे दे 2 ओम, यहां दे दे 3 ओम, यहां दे दे 4 ओम। अब क्या किया, इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अभी बैटरी है 6 वोल्ट की, ये तो प्रतिरोध था 2 ओम का, ये वाला प्रतिरोध था 3 ओम का और ये प्रतिरोध है 4 ओम का। अब बैटरी दे दी 6 वोल्ट की, तो एक तो हमने ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। 6 वोल्ट की बैटरी दी थी, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या निकालना हमने यहाँ, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर। तो 1/R, R1 का मान कितना दिया 2, R2 का कितना दिया 3, R3 का कितना दिया 4। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, तो 1/R बराबर एलसीएम आ गया 12, ऊपर आएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, तो 6 4 10 और 3 13, तो ये आ गया 13/12। लेकिन ये 1/R आया है, आपको सोल्व करना है प्रतिरोध यानी R। अभी आया है 1/R, आपको सोल्व करना है R, तो उल्टा कर देंगे, R बराबर 12/13 ओम, R बराबर 12/13 ओम। क्लियर। तो R 12/13 आ गया, सोल्व करना है तो 0.92 के राउंड आ जाएगा, बाकी 12/13 ऑप्शन हो सकता है आपको दिया हो। अब आ जाता है परिपथ में धारा, यानी आपने I ज्ञात करना है। तो I बराबर क्या फार्मूला, I बराबर V/R, V/R। अब आप देखें V आपको दिया कितना 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, R कितना आया 12/13, तो 12/13, वो 13 कहां चला जाएगा ऊपर, 12/13 13 ऊपर चला गया, ये कट जाएगा 2 से, 13/2 यानी 6.5, 6.5 एम्पियर I आ गया। अब कहते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी I1 I2 I3, I1 I2 I3, ये आपने ज्ञात करना है, I1 I2 और I3। अब कैसे ज्ञात करेंगे देखें, I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। तो I1 V/R1 है, I2 V/R2 है, I3 V/R3 है। तो ये फार्मूले आपके पास, V आपको दिया कितना 6 और R1 आपके पास है 2, R1 आपके पास कितना है 2, तो 6/2 कितना आ गया 3, I1 3 आ गया। I2 ज्ञात कर ले, V कितना है 6 वोल्ट, V आपको दिया है 6 वोल्ट, R2 आपके पास है 3, तो 6/3 कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। ऐसे ही I3 ज्ञात करेंगे तो V आपको दिया है 6 वोल्ट और R3 कितना है 4, तो 6/4 हल करेंगे तो 1.5 एम्पियर आएगा। तो पहला I1 कितना आया, I1 कितना आया 3, I2 कितना आया 2 और I3 कितना आया
1.5, तो तीनों को अगर आप टोटल करेंगे 3 2 5 1 6, 6.5, तो अब आप 6.5 और 6.5 एम्पीयर बिल्कुल तुल्य धारा जो है I बराबर जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 हो रहा है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो जो है मेरे YouTube चैनल पर समय समय पर अपलोड होते रहेंगे। डेली एक वीडियो मैं डाल रहा हूं आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो यदि आपने बेल आइकन का बटन ऑन किया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम ज्ञात करेंगे सर्किट के अंदर तुल्य प्रतिरोध। अलग अलग प्रकार के सर्किट दिए होंगे और तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।